दोस्तों आपने एसोसियल 506 इस बोर्ड के बारे में सुना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसी बोर्ड को एम्पलीफायर कनेक्शन इस चैनल से मंगवाया है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन रैपिंग और अंदर पूरा गोल्डन ब्रिक, यहाँ गोल्डन हीट सिंक के साथ काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है सोने की ब्रिक है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं उसके क्या क्या खास बातें हैं और उसमें एम्पलीफायर में ये किस तरीके से बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकता है किसी और बोर्ड का। दोस्तों यहाँ इसमें 8 पेयर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं जिससे इसे 800 वाट के लिए क्लेम किया जा सकता है, बट ये 1000 वाट तक भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि एसोसियल 506 का जो साउंड क्वालिटी है लो साउंड पर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और हाई साउंड पर तो है ही है। उसका रीज़न ये है कि जब भी इसका आपने मेरा प्रीवियसली वीडियो देखा होगा सर्किट डायग्राम स्टडी 1000 वाट सुपर ओसीएल नाम से मैंने एक सर्किट डायग्राम स्टडी किया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसके अंदर का जो बायस का अरेंजमेंट है वो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, बस इतना ही सिंपल बायसिंग इसका अरेंजमेंट होता है। और उसमें ये लो वोल्टेज हो या हाई वोल्टेज हो दोनों पर काम कर जाता है। तो यानी कि हाई वोल्टेज से कहने का मतलब ये है कि अगर ये 80 या 85 90 वोल्ट डीसी तक भी ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे सही इसका जो पावर सप्लाई है वो अगर हम 60-060 का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये रिस्पांस करता है। उससे कम का ट्रांसफार्मर जैसे 50-050 यूज़ कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसका एम्पियर यानी ट्रांसफार्मर का एम्पियर कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 8 पेयर लगे हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि 8 पेयर यानी कि एक पेयर जो है 2 एम्पियर का लोड ले सकता है, तो 8 पेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हो जाता है 16 एम्पियर। और लॉसेस पकड़ लेते हैं तो इसमें 3 या 4 एम्पियर आप लॉसेस ले लीजिए तो हो जाता है 20 एम्पियर। तो जैसे कि यहाँ पर आप मैक्सिमम मतलब इसमें 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मिनिमम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं 20-25। लेकिन उससे जैसे हाई एम्पेयर देने से होता क्या है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो करंट का रिक्वायरमेंट है, ये बोर्ड उतना ही करंट ड्रॉ करेगा ट्रांसफार्मर से और बाकी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, उसका एम्पेयर उतना यूज़ नहीं होगा। सपोज़ ये 20 एम्पेयर ड्रॉ करेगा ट्रांसफार्मर से, आपने 40 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगा दिया तो 40 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर की कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन ये बोर्ड वहाँ से केवल ओनली 20 एम्पेयर ही ड्रॉ करेगा। तो इसीलिए जो रिक्वायरमेंट है उतना एम्पेयर देने से ठीक है, कॉस्ट इफ़िशियंट होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शंस किए हैं और इसको थोड़ा सा अब देखते हैं चालू करके। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, जैसे जैसे वॉल्यूम अप करते हैं तो ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है। लो वॉल्यूम पर भी उतना ही क्लियर है जितना कि हाई वॉल्यूम पर क्लियर है। तो दोस्तों ऐसे बड़े एम्पलीफायर के लिए इस टाइप का बड़ा साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर ज़्यादा बेस्ट रहेगा और इसमें सिंगल फीडबैक का आउटपुट ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हैं। सिंगल फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें केवल 2 ही वायर निकलेंगे और सेकेंडरी साइड में आप अपने मन चाहे वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कॉमन, यहाँ 4 ओम्स है, यहाँ 8 ओम्स है और ये कॉमन 70 वोल्ट एंड 100 वोल्ट के लिए है। तो कई बार ऐसा होता है कि हॉर्न यूनिट काफ़ी ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं मिड का ऑपरेशन शो करने के लिए, यानी कि मिड की साउंड को कवर करने के लिए हॉर्न यूनिट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उसमें जो है मिड का साउंड सबसे क्लियर और क्रिस्टल आता है और बाकी बेस एंड लो मिड या नॉर्मल फुल रेंज के लिए नॉर्मल स्पीकर चलाए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये हॉर्न यूनिट के लिए या फिर डायरेक्टली आप स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं 4 ओम, कॉमन 4 ओम और 8 ओम के बीच में। तो देखिए जैसे इस बोर्ड को हम तो ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ तो चला ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसको विदाउट ऑडियो ट्रांसफार्मर के भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बिना साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल डायरेक्टली ये नॉर्मल जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं उसके साथ इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे एम्पलीफायर है जो कि
ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर को सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर ये बोर्ड इसको भी सपोर्ट करता है। डायरेक्ट अगर आप इसे ड्राइव करना चाहते हैं स्पीकर को तो डायरेक्ट कपल्ड भी किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड भी किया जा सकता है। अब बहुत से बंदों के मन में सवाल ये होता है कि साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर या ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाने से फ़ायदा क्या है। तो चलिए उसके एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है इम्पीडेंस मैचिंग। एक नंबर की जो बात है इम्पीडेंस मैचिंग। जैसे आपके पास में जो स्पीकर का कॉम्बिनेशन है वो, जैसे एम्पलीफायर कोई बोर्ड है जो 4 ओम सपोर्ट करता है, 2 ओम सपोर्ट नहीं करता है, तो उस समय या फिर 16 ओम में उसका आउटपुट कम हो जाता है। तो उस समय यहाँ पर ये ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सभी टाइप के इम्पीडेंस, यानी कि चाहे कोई भी लोड हो, कितने भी ओम का हो, 2 ओम्स हो, 4 ओम्स हो, 8 ओम, 16 ओम, उस सब पे काम करता है। उसके बाद में LMT टाइप स्पीकर या हॉर्न ड्राइविंग। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर, स्पेशली जो बड़े लोकेशंस होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या फिर ऐसी बड़ी लोकेशन, मॉल्स वगैरह, वहाँ पर एक कॉमन अनाउंसमेंट सेंटर होता है या कॉमन म्यूज़िक सेंटर होता है। वहाँ से सभी स्पीकर को सिग्नल भेजे जाते हैं। तो यानी कि वहाँ LMT टाइप के स्पीकर लगे हुए होते हैं जो कि ट्रांसमिट होता है 100 वोल्ट पर, यानी कि 100 वोल्ट की लाइन जो ऑडियो आउटपुट है वो 100 वोल्ट की लाइन से ट्रांसमिट। और उसके बाद में जहाँ भी आप स्पीकर लगाते हैं 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, जो भी आउटपुट पावर आपको लेनी होती है, आप उस लाइन पर जो आपके स्पीकर होते हैं LMT टाइप के, उसको लगाकर चला सकते हैं। तो इसके लिए सभी ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर में 100 वोल्ट की लाइन होती है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसकी जो सेपरेट वाइंडिंग है, यहाँ पर ये 100 वोल्ट का ऑप्शन है। सपोज़ ये कॉमन हो गया, ये 70 वोल्ट हो गया, ये 100 वोल्ट हो गया, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस साउंड का ट्रांसमिशन। जैसे आपको अगर 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर अगर कोई साउंड वेव्स यानी कि सिग्नल को भेजना है, तो वहाँ पर डायरेक्टली आप स्पीकर वायर को अगर उतना लॉन्ग डिस्टेंस में भेजेंगे तो स्पीकर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पर उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है यही साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर की, जो कि 70 वोल्ट या 100 वोल्ट की लाइन पर ऑडियो सिग्नल जो स्पीकर लाइन है उसे 100 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजता है। और वहाँ पर एक स्पीकर लगा होगा जो कि 100 वोल्ट को अकॉर्डिंगली उसके वॉटेज के हिसाब से साउंड आउटपुट क्रिएट करता है। तो ये स्पेशली ये पब्लिक एड्रेस के लिए सिस्टम होता है। और जो क्लास A भी एम्पलीफायर होते हैं उनके अंदर कोई स्विचिंग नॉइस नहीं होता है, तो इसीलिए माइक्रोफोन बोर्ड जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं क्लास A भी एम्पलीफायर में। अगर क्लास D एम्पलीफायर के साथ माइक्रोफोन बोर्ड लगाया जाता है तो जो अच्छे क्वालिटी के बोर्ड होते हैं, जो कंपनी के होते हैं, उनमें तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो DIY टाइप के होते हैं जिसमें स्विचिंग नॉइज़ जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली माइक्रोफोन के साथ। तो स्विचिंग नॉइज़ बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन क्लास A भी एम्पलीफायर लीनियर होता है, उसमें कोई स्विचिंग नहीं होती, इसलिए उसका आउटपुट काफ़ी क्लीन हो जाता है, बहुत साफ़ सुथरा आउटपुट आता है। इवन आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें या म्यूज़िक का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्विचिंग नॉइस उसमें नहीं होता है। और जब ओनली म्यूज़िक का इस्तेमाल करना है, यानी कि कोई ऐसा माइक्रोफोन का इस्तेमाल ना हो, तो वहाँ पर क्लास D एम्पलीफायर ठीक है। लेकिन जब आपको माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग माइक लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑडियो जो है एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट में, इधर उधर से केबल्स जो जाती है, तो वहाँ पर क्लास D की स्विचिंग नॉइस एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा इस टाइप का ये जो बोर्ड है ये काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट करेगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए, म्यूज़िक सिस्टम के लिए, डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर्स के लिए, मतलब ऑल इन वन जिसे कहा जा सकता है, ये उस टाइप का ये बोर्ड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्पीकर प्रोटेक्शन अगेंस्ट DC। अब देखिए कोई एम्पलीफायर फेल होता है तो स्पीकर लाइन जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर्स होते हैं उनकी स्पीकर लाइन पर DC वोल्टेज आता है। लेकिन ऑडियो आउटपुट ट्रांसफार्मर अगर उस पर लगा है तो प्राइमरी और सेकेंडरी आइसोलेट होती है और कई बार एक ही सिंगल वाइंडिंग वाला होता है ट्रांसफार्मर। तो DC वोल्टेज आने पे ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर देता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो काफ़ी हैवी गेज के तार से हुआ होता है। तो उस कंडीशन में फ्यूज़ जो है उड़ जाता है
और स्पीकर जो है प्रोटेक्ट होता है डीसी वोल्टेज के अगेंस्ट। और इसके बाद हाई आउटपुट एट लो वोल्टेज एंड सिंगल एंडेड सप्लाई इसमें पॉसिबल है। जैसे कि आहूजा एम्पलीफायर्स में आपने देखा होगा, या पब्लिक एड्रेस जो पी एम्पलीफायर्स आते हैं, स्पेशली पुश पुल टाइप के ट्रांसफार्मर कपल्ड, उसमें सिंगल एंडेड सप्लाई यूज़ की जाती है 12 वोल्ट, 24, 36, 48 इस टाइप की। तो वहाँ पर इतनी कम सप्लाई और वो भी सिंगल सप्लाई पर हाई आउटपुट पावर लिया जा सकता है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर की हेल्प से। और ऐसे जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो बहुत ही रिलायबल होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें इतना हैवी ट्रांसफार्मर्स होता है कि उसके ख़राब होने का जो चांस है बहुत कम होता है, कि इतना हैवी वाइंडिंग और जो आयरन कोर्स हैं उसके वजह से मतलब वो रबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, ईआई कोर वगैरह जो होता है, तो उसके ख़राब होने का चांस नहीं होता है। जबकि डीसी टू डीसी कन्वर्टर का इस्तेमाल करके जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो कन्वर्टर है और जो मॉसफेट है वो कहीं ना कहीं फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली मॉसफेट के। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ज़्यादा प्रोडक्शन, मिनिमम ई वेस्ट, यानी कि जब आप ट्रांसफार्मर आपका ख़राब हो जाए तो उसके बाद उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। यानी कि उसके अंदर जो कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया है, आयरन कोर है, तो उसकी एक रीसेल वैल्यू होती है और दोबारा उसे रिसाइकल किया जा सकता है, यानी कि उससे कोई ई वेस्ट नहीं होता है। जबकि जैसे कुछ एसएमडी बोर्ड्स आपने देखा होगा, एक बार ख़राब हो गए तो उन्हें फेंक देना पड़ता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह होता है। हालांकि इन्वायरमेंट वाले प्रोसीजर या जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर डीआईवाई में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है तो ये सारे कंप्लायंस है, इनको पूरा करना पड़ता है। तो ये रही साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर की बातें। अब इस बोर्ड के साथ इस ट्रांसफार्मर की कपलिंग और उसका आउटपुट और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वेव फॉर्म किस तरीके से है, इसका आउटपुट पावर कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।